Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है उसका फाइनल डेट लिस्ट आ चुका है और आप सभी को पता है कि 28 अक्टूबर, 3 सितंबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और 10 तारीख को इसका नतीजा आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से आ जाएगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से महागठबंधन की बात कर लें या फिर एनडीए अलायंस की बात कर रहे हैं, उन अलायंस में पार्टियों को लेकर अलग तरीके का जिस तरीके से बर्ताव नजर सामने आ रहा है, उसको देखकर यही लगता है कि अभी भी बिहार के एनडीए अलायंस में और महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि चुनाव की डेट आ चुकी है लेकिन अभी भी सीट जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। अगर हम एनडीए की बात करें तो लगातार चिराग पासवान जिस तरीके से बीजेपी और एनडीए में जो भी पार्टियां हैं उससे ये डिमांड कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है नीतीश कुमार के खिलाफ अपने कैंडिडेट को 143 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे। इसको लेकर बिहार में एक चर्चा है कि आखिरकार एनडीए के अलायंस के बावजूद भी एलजेपी के सुप्रीमो यानी कि चिराग पासवान इस प्रकार के फैसले लेने के लिए क्यों इतने ज़्यादा हतोत्साहित हैं, इतने ज़्यादा क्यों उत्साहित है, इसको लेकर कई सारे लोगों के मन में अभी भी ये सवाल घूम रहा है। वही अगर हम महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में जिस तरीके से जीतन राम मांझी यानी कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो सुप्रीमो थे वो कहीं ना कहीं महागठबंधन को छोड़कर एनडीए अलायंस में शामिल हो गए, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से अब जो है उपेंद्र कुशवाहा ने भी पार्टी को छोड़ दी है, यानी कि महागठबंधन को छोड़ दिया है और एक अलग स्टेप की तरफ जो है उपेंद्र कुशवाहा अग्रसित हो गए हैं और अभी भी महागठबंधन में यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के जो सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं उनकी पार्टी शामिल है। लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन से अपने आप को अलग किया है, उसके बाद से जो फैसला लिया है वो फैसला बिहार की राजनीति को हिला देने वाली है। जी हाँ, अगर हम बात करें आरएलएसपी के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में दलितों की राजनीति करने वाली वाहन मायावती की पार्टी जो भारतीय बहुजन समाज पार्टी है उनके साथ अलायंस कर लिया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ आरएलएसपी के जो सुप्रीमो हैं यानी कि उपेंद्र कुशवाहा इनके साथ अलायंस कर लिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के साथ वो एक गठबंधन की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर अब बिहार की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। क्योंकि मायावती की बिहार विधानसभा में कुछ ऐसी जगह पर सीटें हैं जहां पर दलितों का वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है और वहां पर भारतीय जो बहुजन समाज पार्टी है वहां पर जीत की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसमें अगर आरएलएसपी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जुड़ जाती है, इसके अलावा जनवादी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं बिहार में तीसरे जो अलायंस है उसको लेकर एक अलग सा भाव उत्पन्न होगा और हो सकता है कि एनडीए अलायंस और महागठबंधन को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ जाए। उसके बाद से उन्होंने चिराग पासवान को भी न्योता दे दिया है कि चिराग पासवान जी, आप अगर एनडीए से परेशान हैं, महागठबंधन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है हमारे साथ आइए और हम साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से जब अलग होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये नीतीश कुमार नहीं बल्कि कुर्सी कुमार हैं और ये कुर्सी को बचाने के लिए जहां तक पहुंचना हो, जैसे भी कुछ करना हो वहां तक पहुंच जाते हैं और उसको लेकर जो है कई सारे उपायों का काम जो है नीतीश कुमार करते हैं और बस अपनी सीट बच जाए, खुद सीएम बन जाए, बस उनकी यही सोच होती है। जिसके बाद कभी एनडीए के साथ रहते हैं, कभी महागठबंधन के साथ होते हैं और जब उनको लगता है कि दोनों तरफ से हमारे को मौका है सीएम बनने का तो फिर वहां पर भाग जाते हैं। बिहार के जनता से कोई लेना देना नहीं है, बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं अगर हम बात करें तो महागठबंधन पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पिछले जो 15 साल की तुलना लालू यादव के राज की तुलना से होती है, वो कहीं ना कहीं वो जो लालू यादव के 15 साल थे उसमें भी लोग जो है पैसा इकट्ठे करने के लिए बने होते थे। जब तक पैसा ना दे तब तक आप जो है कोई काम नहीं करवा सकते हैं। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को भी आड़े हाथ लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव के राज में शिक्षा की कितनी बड़ी बदहाली थी कि वो अपने दोनों बेटे को मैट्रिक तक पास नहीं करवा पाए। तो इसी से लेकर आप अंदाजा लगा सकते
हैं कि लालू प्रसाद यादव के राज में बिहार की शिक्षा की बदहाली कितनी थी। मतलब ये हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा अब जाकर बसपा में शामिल हुए तो ना ही एनडीओ को बकस रहे हैं, ना ही अपने अलायंस जिसके साथ थे महागठबंधन को बकस रहे हैं। और इस प्रकार के अगर आरोप लगाकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि महागठबंधन और एनडीओ को काफ़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि ये तीसरा जो अलायंस है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी सीट जीतकर मामला को त्रिकोणीय न कर दे। ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। उपेंद्र कुशवाहा के लेकर और बीएसपी को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आपके जहन में किस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.